यूपी उपचुनाव की 9 सीटों पर नतीजे आ गए हैं। 7 सीटों पर भाजपा गठबंधन जीत चुका है, जबकि 2 सीटों पर सीसामऊ करहल में सपा जीत हासिल की है। उपचुनाव में भाजपा ने सपा से 2 सीटें छीनी हैं। चौंकाने वाला उलटफेर मुरादाबाद की कुर्दरकी सीट पर हुआ है। 60% मुस्लिम वोटर वाली इस सीट पर सपा की जमानत जब्त हो गई है। भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ने यहां 1.42 लाख वोटों से लीड ले रखी है। 31 साल बाद यह सीट भाजपा एक तरफा जीत रही है। जीत के बाद सीएम योगी लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पर पहुंचे। उन्होंने दोहराया, बटेंगे तो कटेंगे, कुर्दरकी में राष्ट्र की विजय है। हर व्यक्ति को अपने अपने जड़ के मूल याद आती है। मुझे लगता है कि जो भूले भटके रहेंगे उन सबके किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई गई होगी। वहीं अखिलेश यादव एक्स पर लिखा है कि अब तो असली संघर्ष शुरू हो गया है। बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और डीवीपी करो उद्योग। इस पर कानपुर के सीसामऊ सीट पर सपा ने जीती है। इरफान सोलंकी ने जेल जाने के बाद सपा ने उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को सीसामऊ से उतारा था। नसीम सोलंकी दरगाह गई तो मंदिर भगवान के शिव अभिषेक किया। करीब 8500 वोटों से जीत मिलने पर उन्होंने पहले पति से मिलने के लिए कहा। भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया पर 218 रन की बढ़त बना ली है। भारतीय टीम ने शनिवार को दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर दूसरी पारी में बिना नुकसान के 172 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 90 और केएल राहुल ने 62 रन पर नाबाद लौटे। दोनों 346 गेंद में 172 रन पर ओपनिंग पार्टनरशिप कर चुके हैं। पर्थ में आज ऑस्ट्रेलिया ने सुबह 67.7 का स्कोर खेलना शुरू किया था। टीम ने 37 रन बनाने में आखिरी 3 विकेट गंवा दिए थे। इस तरह भारत में पहली पारी के बाद 46 रन की बढ़त मिली थी। विकेट कीपर एक्सल कैरी अपने पहले दिन स्कोर के 2 रन की जोड़ी और कुल 21 रन बनाए, जबकि नाथ लायन ने 5 रन का योगदान मिला। मिचेल स्टार्क ने सबसे ज्यादा 26 रन बनाए। भारतीय कप्तान जयप्रीत बुमराह ने 5 विकेट झटके। डेब्यू कर रहे हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट मिले। मुकाबले के पहले दिन शुक्रवार को भारतीय टीम ने 150 रन पर ऑल आउट हो गया। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी थी। महाराष्ट्र चुनाव रिजल्ट के महायुति की एक तरफ बढ़ गई है। 288 विधानसभा सीटों पर भाजपा गठबंधन 230 पर आगे है, जिसमें से 107 सीटों पर जीत मिल चुकी है। 123 पर आगे हैं। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी 50 का आंकड़ा भी पार करता दिख रहा है। अभी तक एमवीए ने 22 सीटें जीत ली, 24 पर आगे हैं। राज्य के भाजपा गठबंधन की सरकार बनना तय है। मुख्यमंत्री शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तीनों पार्टी मिलकर तय करेगी कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे पहले फडणवीस ने सोशल मीडिया पर लिखा था, एक मैं तो सेफ है। महायुति बीजेपी में शिवसेना और एनसीपी शामिल है, जबकि महाविकास अघाड़ी कांग्रेस, शिवसेना और उद्धव ठाकरे एनपीसी पवार हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। 2019 के मुकाबले इस बार 4% ज्यादा वोटिंग हुई। 2019 में 61.4 वोट पड़े थे, इस बार 65.11 वोटिंग हुई है। करहल विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी अनुजेश यादव को 14,704 वोटों से हरा दिया है। 32वें राउंड में सपा को कुल मत 1,04,207 वोट मिले हैं। भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव को 89,503 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर बसपा प्रत्याशी वनीश कुमार शकल को 8400 वोट मिले हैं। अलीगढ़ के खैर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर जीत गए हैं। उन्होंने सपा प्रत्याशी चारू कैन को 38,000 वोटों से हरा दिया है। दिलेर ने जहां 1,01,81 वोट मिले थे, वहीं बसपा प्रत्याशी को 61,788 वोट मिले हैं। सुरेंद्र दिलेर ने अपनी जीत में काफी खुश नजर आए। उन्होंने समर्थक के भी उनकी जीत की काफी खुश नजर आ रहे हैं।
जाटलैंड कहीं जाने वाली अलीगढ़ के खैर सीट पर भाजपा ने रादौल के गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। पहले जाट बेल्ट टप्पल क्षेत्र के नतीजे सामने आए। बीजेपी ने हाथरस के पूर्व सांसद राजवीर दिलेर के बेटे सुरेंद्र दिलेर प्रत्याशी बनाया था। उनका पहला चुनाव था। सपा ने यहां 2022 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी दारुक चैन को अपना उम्मीदवार बनाया था। 5 कैंडिडेट के लिए यहां 46.36 वोटिंग हुई थी। चुनाव से पहले सुरेंद्र दिलेर ने चारुक चैन के बीच मुकाबला माना जा रहा था और वोटिंग के ऐसा हुआ कि बसपा प्रत्याशी काफी पीछे रह गए। सबसे पहले खैर में काउंटिंग शुरू हो गई। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की गई। बीजेपी प्रत्याशी ने शुरुआत में ही बढ़त बना ली थी। इस क्षेत्र में जाट बाहुबल माना जाता है और यहाँ रादौल अजीत सिंह सभा के बीजेपी में काफी फायदा हुआ। खैर विधायक सुरेंद्र दिलेर हारस के पूर्व राजीव दिलेर के बेटे हैं। मझवा विधानसभा सीट में भाजपा प्रत्याशी सुनीता मौर्य जीत गई हैं। उन्होंने सपा प्रत्याशी ज्योतिर्बिंद को 49-36 वोट से हरा दिया। सुनीता मौर्य को कुल 77,503 वोट मिले हैं। डॉक्टर ज्योतिर्बिंद को 72,567, बसपा को दीपू तिवारी को 34,800 वोट मिले हैं। गाजियाबाद शहर सीट के लिए काउंटिंग पूरी हो गई है। आखिरी 25वें राउंड में गिनती पूरी हो गई। ईवीएम वोटों की काउंटिंग पूरी हो गई है। इसके संजीव शर्मा ने जीत दर्ज की है। यहां भाजपा ने 59,776 वोटों की जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी संजीव शर्मा को 96,850 वोट मिले हैं, जबकि सपा प्रत्याशी सिंहराज जाटौर को 27,174 वोट मिले हैं। वहीं बसपा परमानंद गर्ग को 10,729 मिले हैं। भाजपा को संजीव शर्मा को जीत का सर्टिफिकेट देते हुए अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने दिया। साथ में मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुशील शर्मा और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप मौजूद रहे। इस दौरान समर्थकों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं संजीव शर्मा ने वोटरों को और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। वह पहली बार चुनाव लड़े थे। पहली बार में उन्होंने जीत दर्ज की है। उन्होंने सभी वोटरों के संगठन के पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हर वोटर हमारा कार्यकर्ता संजीव शर्मा है। बता दें कि 21 टेबल पर वोटों की गिनती की गई थी। मतगणना स्थल पर मुख्य गेट पर आसपास पैरामिलिट्री और यूपी पुलिस के जवान तैनात रहे। कुदरकी विधानसभा में हुए उपचुनाव में आज सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हो गई है। कुदरकी में भाजपा रामवीर सिंह 32वें राउंड में बढ़त बनाए हुए हैं। भाजपा लगातार आगे चल रही है। भाजपा से रामवीर ठाकुर को 1,68,528 वोट मिले हैं। वहीं सपा के हाजी रिजवान को 25,334 वोट मिले हैं। बसपा के रसुल्ला को 1,089 वोट मिले हैं। अब तक रामवीर को कुल पोल का करीब 86% वोट मिला है। भाजपा यहां लगातार लीड हासिल करते हुए दिखी है। मुरादाबाद में मंडी समिति में सुबह 8 बजे 14 टेबल मतों पर गिनती शुरू हो गई थी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिनने गए थे। इसके बाद ईवीएम मतों से गिनती का काम शुरू हुआ है। कुल 34 राउंड गिनती के बाद परिणाम घोषित किए गए हैं। कटेहरी विधानसभा सीट पर 33 साल बाद कमल खिला है। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने 34,000 वोटों से सपा की शोभावती वर्मा को हराया है। बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद को 1,04,091 वोट, जबकि सपा की शोभावती वर्मा को 59,577 वोट मिले हैं। सबसे कम वोट शत्रुघ्न को मिला है। मतों की गिनती 31 राउंड में पूरी हुई। मतगणना राजकीय इंटर कॉलेज के 14 अलग अलग टेबल पर हुई। धर्मराज निषाद को कहा, कटेहरी की जनता मेरा पूरा साथ दिया। मेरे जैसे गरीब के बेटे को भाजपा ने टिकट दिया। जनता मेरे साथ थी। बहुत सालों के बाद यहां बीजेपी की जीत हुई है। मीरापुर सीट के रादौल प्रत्याशी मिथेल पाल जीत गई हैं। उन्होंने सपा प्रत्याशी सुंबुल राडा को 29,867 वोटों से हराया है। रादौल प्रत्याशी मिथेल पाल को 84,304 वोट से, जबकि सपा प्रत्याशी सुंबुल राडा को 53,500 वोट मिले थे। पाल को 45.43 वोट मिले थे, जबकि राणा को 28.84 वोट मिले हैं। सबसे कम राजबरी राणा को 188 वोट मिले हैं। नोटा को 501 वोट मिले हैं। मतगणना के लिए 8 टेबल लगाई गई थी।
कुल 24 राउंड में मतगणना हुई है। प्रत्येक टेबल पर 4 कर्मचारी तैनात थे। 328 ईवीएम मतों की गणना हुई है। काउंटिंग के बीच रादौल प्रत्याशी मिथेन पाल ने कहा 100% जीत हमारी होगी, जीत जनता की होगी। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर उपचुनावों ने भाजपा प्रत्याशी दीपक पटेल की जीत हो गई है। उन्होंने सपा प्रत्याशी मुजब्बा सिद्दीक को 11,305 वोटों से हराया। इसके पहले उपचुनाव की मतगणना के बीच बसपा समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी करते हुए मतगणना केंद्र पर कुर्सियां तोड़ दी। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया, लाठी लेकर कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। इस दौरान काउंटिंग रोक दी गई थी। डीएम ने माइक के सभी चेतावनी दी। डीएम ने कहा उपद्रव और हंगामा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, रासुका लगाया जाएगा। डीएम ने बताया बसपा के इलेक्शन एजेंट अनूप सिंह प्रत्याशी दीपक पटेल ने हाथापाई हुई। इसके बाद विवाद बढ़ गया। हम लोग मौके पर पहुंचे थे। एसपी के साथ हमने हालात काबू पाया। भाजपा प्रत्याशी शांतिपूर्वक बैठे थे। डीएम ने बताया बसपा इलेक्शन एजेंट अनूप की प्रत्याशी दीपक पटेल को हाथापाई हुई। इसके बाद विवाद बढ़ गया। हम लोग मौके पर थे। एसपी के साथ हमने हालात काबू पाया। भाजपा प्रत्याशी शांतिपूर्वक बैठे थे। बसपा कार्यकर्ता ने माहौल खराब किया था। डीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 10 मिनट तक काउंसलिंग रोकी गई थी। कुछ लोगों ने चोट खाई है। ये लोग आसान मारपीट कर रहे थे। बहुत सारे लोग चले गए। पुलिस टीम दबिश दे रही है। बसपा कार्यकर्ताओं ने लगातार हुटिंग कर रहे थे। इसके बाद हमला बढ़ गया। फूलपुर उपचुनाव में कुल 34 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। बीजेपी ने दीपक पटेल को 78,289 मत से मिले, जबकि सपा के मुत्तबा सिद्दीकी को 66,984 वोट मिले थे। फूलपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए 12 प्रत्याशी मैदान में थे। 20 नवंबर को मतदान हुई। उसके बाद 43% मतदान हुआ था।